नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। चुनावी घोषणा पत्र में सीएम करेंगे 3 बड़े ऐलान। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में दर्ज की गई बढ़ोतरी, 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा प्याज का थोक दाम। पंजाब में एक बार फिर सड़कों पर उतरे किसान संगठन, 15 नवंबर से बंद रहेंगे पंजाब के सभी टोल प्लाजा। बिहार के इस जिले में अपात्र किसानों से वसूली करेगी सरकार। पीएम किसान योजना के तहत सामने आया बड़ा घोटाला। लखनऊ में बांस से तैयार हुए देश का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ नाम। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही राज्य सरकारों द्वारा घोषणा पत्र में एक से एक वादों की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी आम जनता से लेकर किसानों तक सभी को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ के किसानों से धान खरीदी की सीमा बढ़ाई जाएगी और प्रति एकड़ प्रति किसान 20 क्विंटल तक धान की खरीदी की जाएगी। दरअसल हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि हमने 3 घोषणाएं की हैं, जिसमें पहली घोषणा के तहत किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। इसको लेकर सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी घोषणा के तहत किसानों से एमएसपी पर प्रति एकड़ 10 क्विंटल मकई की खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि मकई और धान दोनों की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके अलावा बघेल ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे। गौरतलब है कि इस बार राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को किया जाएगा। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जहां एक तरफ प्याज के बढ़ते दामों की वजह से आम जनता की जेब पर भार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्याज की थोक कीमतों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के किसानों को राहत मिली है। दरअसल महाराष्ट्र की मंडियों में अधिकतम थोक दाम 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि पुणे जिले के आबेगांव तालुका में स्थित मंचर में प्याज का न्यूनतम दाम भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार यहाँ पर 22 अक्टूबर को 11,250 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी। इसके बावजूद दाम में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अधिकतम दाम 4250 और औसत भाव 3375 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। कीमतें बढ़ने से अब किसान रबी सीजन का रोका हुआ प्याज बाजार में निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्याज उत्पादक किसानों का कहना है कि इस बार खेती कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ खरीफ फसल वाली लाल प्याज की आवक में 1 महीने की देरी होने का अनुमान है, जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर करीब 20 किसान संगठनों ने सरकार के विरोध में उतरने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हाल ही में एक बैठक के दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंघेर, जसविंदर सिंह लोंगोवाल, जरनैल सिंह कालेके और अमरजीत सिंह मोहरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 23 और 24 अक्टूबर को पूरे पंजाब में कॉर्पोरेट घरानों और मोदी सरकार के पुतले जलाकर दशहरा मनाया जाएगा। वहीं 15 नवंबर के बाद प्रदेश के सभी टोल प्लाजा बंद रहेंगे। दरअसल बीते काफी लंबे समय से किसान संगठनों द्वारा सरकार से सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद और दाम सुनिश्चित करने के लिए गारंटी कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के एसकेएम गैर राजनीतिक मोर्चा और 32 किसान संगठनों के साथ बैठक की और 15 नवंबर को पूरे पंजाब में सभी टोल प्लाजा बंद रखने समेत आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक 14 किश्तों का लाभ दिया जा चुका है। वहीं अब किसानों को बेसब्री से 15वीं किश्त का भी इंतजार है। हालांकि योजना शुरू होने से लेकर अब तक इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। कई जिलों में चल रहे घोटालों के चलते योजना का लाभ टैक्स देने वाले व सरकारी कर्मचारियों को भी मिल चुका है। ऐसे में बिहार पूर्वी चंपारण में इस योजना के तहत करीब 4,37,630 किसानों में से
14,861 अपात्र व 7,019 आयकरदाता किसानों से योजना की वसूली करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये वो लोग हैं जो किसान बनकर अब तक योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ लेते आ रहे थे। जानकारी के अनुसार इन लोगों से कुल 20,01,72,000 रुपए की वसूली की जाएगी। जरूरी बात यह है कि इन सभी को राशि वापस जमा करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से नोटिस भी भेजा गया था, जिसके बाद अब किसान सलाहकार इन्हें चिन्हित कर राशि की वसूली करेंगे। नवरात्रि के त्योहार में देश भर में दुर्गा मां के पंडालों की खूब चर्चा होती है। इस साल भी यही हाल है, लेकिन जहां हर साल पश्चिम बंगाल में बनाए जाने वाले तरह तरह के दुर्गा पंडाल लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वहीं इस साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा भव्य दुर्गा पंडाल बनाया गया जिसे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान मिल रही है। दरअसल इस दुर्गा पंडाल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ये पंडाल मथुरा के प्रेम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया और तो और इसे उत्सव दुर्गा पूजा का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इसे बनाने में बांस और थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि यह दुर्गा पंडाल 55 लाख रुपए की लागत से करीब 47,210 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में 4 महीने का समय लगा था। इस पंडाल को बनाने में इस्तेमाल किए गए बांस को खास तौर पर असम से मंगवाया गया, क्योंकि कुल 12,000 से अधिक बांस पंडाल में लगा है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिल पाना संभव नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।